केंद्र का संचालन करेंगी, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 बच्चा गुने 25 दिन गुने 8 रुपया। तो क्या सेविकाओं का पोषाहार या मानदेय रोका जा सकता है या नहीं? देखिए, इसमें पोषाहार या मानदेय रोकने का कोई प्रावधान इस पत्र के अनुसार नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो जो है वो ICDS की नियमावली से संबंधित है, यानी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जाता है तो उसको संचालन करने का क्या तरीका है, उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो वो उसका दंड क्या निरूपण है वो चीज़ जानेंगे और मैडम से ही फिर हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैडम, हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे कि ICDS का जो दंड मार्गदर्शिका है वो क्यों लाई गई और उसको क्या लाने का क्या तात्पर्य रहा है। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन जो सेविकाओं द्वारा किया जा रहा है जी, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। उसको देखते हुए कि आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो सके, उसके लिए जो है हमारे विभाग से एक पत्र निकला 170 जो 20/1/2017 का है। 17 महिला। हाँ, तो इसमें आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसी दिशा निर्देश के अनुसार सेविकाओं को आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करना है और महिला पर्यवेक्षिका को भी देखना है कि इसी दिशा निर्देश के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो। और उन लोगों को, महिला पर्यवेक्षिकाओं को केवल निरीक्षण करने नहीं जाना है, उन लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र का जो है अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना है। पर्यवेक्षण करने का मतलब ये है कि वहाँ जो भी है उसको केवल निर्देश देके नहीं आ जाना है, बल्कि जो भी केंद्र संचालन में कमी है या सेविकाओं को कोई कठिनाई है तो उसमें सहयोग कराते हुए केंद्र संचालन करवाना है। अगर इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होती है मैडम, हो सके कि महिला पर्यवेक्षिका सेविकाओं को बार बार समझाए वो नहीं समझ पाए, या हो सके सेविका समझना चाहे लेकिन महिला पर्यवेक्षिका नहीं समझाए, उस कंडीशन में किसको क्या होगा? देखिए, पहले तो महिला पर्यवेक्षिका का ये दायित्व है कि आंगनबाड़ी केंद्र में कहीं भी केंद्र संचालन में कोई कमी है या त्रुटि है उसको सेविका को बैठकर और बहुत ध्यान से उसमें सुधार करवाएं। इसके लिए उन लोगों को, महिला पर्यवेक्षिकाओं को समय समय पर सेक्टर बैठक भी लेना है। सेक्टर बैठक आयोजित करके जो भी दिशा निर्देश है उनका अनुपालन करवाना है और बार बार समझाने के बाद भी कोई सेविका जानबूझ के ये काम नहीं कर रही हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाँ, नहीं करेंगे। और अगर किसी एक सेक्टर में अधिकांश सेविकाएं जो हैं वो जान रही हैं कि केंद्र संचालन कैसे करना है, तो उस केस में मात्र वो एक सेविका अगर सही से कार्य नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा बताया गया, अन्य सेविकाओं के द्वारा उसका अनुपालन किया गया, लेकिन वो एक सेविका या 2 सेविका जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है। वो उनका मनमानेपन का परिचायक है, मनमानेपन अपना दर्शा रही। तो ये जो दंड मार्गदर्शिका है इससे बहुत लाभ पहुंचा होगा, तो किस हद तक इसमें लाभ पहुंचा मैडम? तो दंड मार्गदर्शिका जो है इसमें दोनों ही है, दिशा निर्देश भी है और उसका अनुपालन नहीं करने पर दंड का भी प्रावधान है। तो अगर जो सेविकाएं इस पत्र के अनुसार अपना केंद्र का संचालन करेंगी, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ये डराने के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो बिल्कुल काम करना नहीं चाहती हैं। अब जैसे इस पत्र के अनुसार है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर कम से कम 75% बच्चों की उपस्थिति ज़रूरी है, लेकिन कुछ सेविकाओं का है कि नहीं, फिर भी मतलब उनको काम नहीं करना है, बच्चा आए नहीं आए कोई ध्यान नहीं देना है, तो उनके लिए है कि तब तो उसमें ये आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है। 75% से कम है यदि उपस्थिति तो उसमें उनके मानदेय से कटौती हो जाएगी। 75% से जितने भी बच्चे कम हैं 8 रुपया प्रति बच्चे के दर से, और जितने दिन हैं मतलब लगभग 1 माह की मानदेय की कटौती हो जाएगी। 8 मतलब जितने बच्चे कम हैं 8 रुपया के दर से।
इसका सर्कुलेशन ये है कि अगर मान लीजिए कि 20 बच्चा का हमने पोषाहार दिया है और 15 बच्चे पाए जाते हैं तो वहाँ पे कटौती नहीं करनी है, क्योंकि वो 75% में आ गए। लेकिन जैसे ही 14 बच्चे 12 बच्चे हुए तो उसकी कटौती निर्धारित की जाएगी। वो निर्धारित ऐसे होगी कि 12 बच्चे और 7 बच्चे जोड़ के 7 बच्चे जो हुए उसको पूरे 25 दिन तक अब्सेंट माना जाएगा। 7 बच्चा गुने 25 दिन गुने 8 रुपया, इतनी राशि की कटौती सेविकाओं से है इस दंड मार्गदर्शिका में। अगर ऐसी कटौती मैडम बार बार अगर होने लगे तो संबंधित पर और दूसरे पर क्या इसका दंड निर्धारण किया गया है? इसमें ये है कि अगर किसी सेविका से एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार कटौती होती है और फिर भी सुधार नहीं होता है तो फिर उसकी चयन मुक्ति की अनुशंसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से की जाएगी। जिले प्रोग्राम से एक और बात है मैडम कि अगर ऐसी अनियमितता मिलती है तो क्या सेविकाओं का पोषाहार या मानदेय रोका जा सकता है या नहीं? देखिए, इसमें पोषाहार या मानदेय रोकने का कोई प्रावधान इस पत्र के अनुसार नहीं है। इसमें यही है कि जो सेविका कार्य नहीं कर रही हैं उनको 2 से 3 बार मौका दिया जाएगा, 2 बार मौका दिया जाएगा, उसमें उनको सुधार कर लेना चाहिए। यदि उनमें सुधार नहीं आती है तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई है। इसमें मानदेय रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, मानदेय कटौती का प्रावधान नहीं है। अगर मान लीजिए मैडम कि ये ऐसी अनियमितता बार बार मिले और आपके भ्रमण में कहीं अधिक मात्रा में मिलने लगे तो सेविका पर तो ये दंड हो गया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं? उसके ऊपर भी है, हर स्तर पर कार्रवाई है। ऐसा नहीं है कि जो केंद्र संचालक, ऐसा भी हो सकता है कि लोग ऊपर वाले सोचे कि हमारे क्या मतलब है, सेंटर चले या नहीं चले, हमको तो पेमेंट मिल रहा है। तो चूंकि दंड मार्गदर्शिका है तो इसमें सबकी जिम्मेवारी निर्धारित की गई है। तो नीचे वाली सेविका अगर कार्य नहीं कर रही है तो उसका जिम्मेवारी किसको निर्धारित किया, उसके लिए किसको क्या दंड दिया जाएगा? देखिए, इस पत्र के अनुसार अगर एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक सेक्टर के 10% सेविकाओं की चयन मुक्ति होती है जी, या 20% सेविकाओं से वसूली होती है जी, तो उस महिला पर्यवेक्षिका से के मानदेय की भी कटौती होगी। और फिर से यह रिपीट होता है जी। तो महिला पर्यवेक्षिका के 2 बार नहीं, अधिकतम 3 बार कटौती होने के बाद महिला पर्यवेक्षिका की भी चयन मुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अगर नियमित महिला पर्यवेक्षिका है वहाँ तो उस कंडीशन में, ये तो अनुबंध पर के लिए हो गया, नियमित महिला पर्यवेक्षिका है तो उनके लिए क्या है? नियमित महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए है, उनके लिए शुरू में जैसे पहला 3 मौका उनको दिया जाएगा। 3 मौका में जैसे निंदन का प्रस्ताव उनके विरुद्ध पारित किया जा सकता है या इंक्रीमेंट की कटौती हो सकती है। और 3 बार के बाद भी यदि उनके क्षेत्र में सुधार नहीं पाया जाता है तो फिर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो एक और बात है मैडम कि केंद्र कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि सेविका और सहायिका दोनों को छुट्टी की आवश्यकता है, तो दोनों की छुट्टी की आवश्यकता में केंद्र संचालन का जिम्मेवारी किसको दिया गया है और कैसे केंद्र संचालित किया जाएगा? देखिए, इस पत्र के अनुसार सेविका और सहायिका को एक साथ अवकाश दे नहीं है, परंतु अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है जिसमें दोनों को छुट्टी देना आवश्यक है, उस परिस्थिति में सेविका महिला पर्यवेक्षिका को आवश्यक रूप से सूचित करेंगी और महिला पर्यवेक्षिका अपनी देखरेख में आंगनवाड़ी विकास समिति की जो महिला सदस्य हैं, जो लाभुक वर्ग से हैं, उनके माध्यम से पोषाहार बनवाकर केंद्र को संचालित करवाना सुनिश्चित करेंगी। अगर कोई पंजी मैडम अद्यतन नहीं मिले और महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उनको जाके समझाया जा रहा है सेविका को, या आपको भी सूचित किया गया है कि सेविका ये काम नहीं कर रही है, या महिला पर्यवेक्षिका जा रही है लेकिन आपको सूचित नहीं है कि सेविका नहीं कार्य करे, तो ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? एक तो ये कि महिला पर्यवेक्षिका आपको सूचित की है कि सेविका नहीं काम कर रही है, एक ये कि महिला पर्यवेक्षिका जा रही है लेकिन वहाँ काम अद्यतन नहीं है। देखिए, पहले तो ये देखना होगा कि महिला पर्यवेक्षिका के सेक्टर की अन्य सेविकाओं का कैसा काम है जी। ठीक है, अगर अन्य सेविका हैं जिनकी पंजियाँ सही हैं और कोई इक्का दुक्का सेविका है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसको महिला पर्यवेक्षिका को निर्देश दिया जाएगा कि आप अलग से उनको
समय देकर उसमें सुधार लाएं। इसके बावजूद वो अगर जानबूझ के सुधार नहीं लाती हैं तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमें अब ये देखना होगा कि अधिकांश सेंटर ऐसे हैं जहां पंजियों की स्थिति खराब है, पंजियों का संधारण सही नहीं है, तब महिला पर्यवेक्षिका के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी आप अगर महिला पर्यवेक्षिकाएं मेरी इस वीडियो को देख रही हैं तो आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप अद्यतन करा रही हैं। अगर कोई सेविका मनमानी कर रही हैं तो आप एक लिखित प्रतिवेदन कार्यालय को जरूर दे दें ताकि आपकी बचाव हो सके कि आपने कार्यदायित्व का निर्वहन किया है, सेविका मनमाना कर रही है। इसके आगे मैडम हमारे तरफ से तो जितना हमको अद्यतन रिपोर्ट था हो गया। आप अपने स्तर से बताइए कि केंद्र संचालन के दिशा निर्देश में और कौन कौन सी नई बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, सेविका नहीं जानती है, जिनको जानना चाहिए। हाँ, जैसे है कि देखिए, इस जो केंद्र संचालन के लिए दिशा निर्देश दिया गया है उसमें केंद्र की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। और सेविका सहायिका को केंद्र संचालन मतलब बच्चों का पोषाहार बनाने और वितरण करने के साथ साथ केंद्र पर सफाई हो, पोषाहार सफाई से साफ सफाई से बनाया जाए और पंजियों का संधारण सही से हो, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एक और चीज़ है कि आंगनवाड़ी का केंद्र का जो बोर्ड है वो भवन के बाहर प्रमुखता से लगा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ कोई आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। बहुत सेविका ऐसा करती हैं, बहुत सी सेविकाएं कि हमारे आंगनवाड़ी का पता नहीं चले तो बोर्ड नहीं लगाती हैं। लेकिन बोर्ड नहीं लगाने पर भी जो है 2 से 3 बार आपको चेतावनी मिलेगी। उसके बाद बोर्ड नहीं लगाना भी एक बहुत अपराध है इस पत्र के अनुसार। बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी अगर आप नहीं सुधरती हैं तो इसके लिए भी चयन मुक्ति की कार्रवाई हो सकती है। तो ये थी आपका जो ICDS का नया नियम है, कैसे कैसे आंगनबाड़ी केंद्र संचालन करना है, उसके बारे में जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं फिर अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।